जिनका भी बिलासपुर में डीवी है उन सब के लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ कि वो बच्चे जो भी बिलासपुर जा रहे हैं तो आपका जो है सो 20-20 बच्चों करके डिवाइड 60 स्टूडेंट का एक दिन में डीवी रहता है। तो 20 स्टूडेंट को बिलासपुर देते हैं, 20 स्टूडेंट को रायपुर और 20 स्टूडेंट को नागपुर देते हैं मेडिकल के लिए। तो आपको मेडिकल जाना पड़ेगा, वहाँ पे नागपुर थोड़ा दूर पड़ जाता है, उसके बाद रायपुर पड़ता है, फिर जो है नज़दीक में बिलासपुर पड़ता है। रायपुर और नागपुर का मेडिकल थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू बिलासपुर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, वहाँ पे सीटी स्कैन करवा रहे हैं, थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम आ रहा है बहुत से कैंडिडेट को। और रायपुर और नागपुर में इतना नहीं प्रॉब्लम, 1 दिन से 2 दिन में डीवी को ये मेडिकल कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले डीवी के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि आपका जितना जो है सो आपका 10th का मार्कशीट, उसके बाद आपका ITI डिप्लोमा या बीटेक का सर्टिफिकेट, ये हो गया आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट इन द सेंस आप अगर OBC से आते हैं तो OBC सेंट्रल वाला होना चाहिए, और वो सेंट्रल वाला का नंबर जो होता है उसको रेलवे फॉर्मेट में आप करवा लीजिए। रेलवे फॉर्मेट में करवाने के बाद अपना ब्लॉक का CO और SDO, अगर और इतना करवाना है SDO तक करवा लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो DM तक करवा लीजिए, वहाँ पे तब कोई प्रॉब्लम और मतलब अच्छा रहेगा DM तक करवाने के बाद। और फिर आ जाते हैं SC और ST कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये इनका भी रेलवे फॉर्मेट में ही मांगते हैं, रेलवे फॉर्मेट में बनवा लीजिए। और OBC वाला जो है सो आपको पुराना वाला जो अगर आप स्टेट वाला भी दिए थे तो उसको भी ले करके जाइए, और नया बनवाना है OBC सर्टिफिकेट नया वाला भी मांगते हैं, रेलवे फॉर्मेट में बनवा करके ले जाइए। EBC, अब आ जाते हैं EBC सर्टिफिकेट। देखिए साहब, EBC में बहुत प्रॉब्लम बच्चों को हो रहा है, तो सॉल्यूशन एक ही है, क्या आप EBC पहले जैसे 2024 में आप बनवाए थे तो उस टाइम फॉर्म भरने के टाइम अब 1 साल का है उसका वैलिडिटी रहता है। अब क्या करना है तो दोबारा नया बनवा लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो बनवा लीजिए, उसको रेलवे फॉर्मेट में कर लीजिए और लेके जाइए। नहीं तो अगर आपका इच्छा है कि नहीं आप 250 रुपया पेमेंट करके और जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं तो वो भी ऑप्शन है वहाँ पे, लेकिन कंडीशन एक रहता है कि EBC वालों के लिए अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी में जाते हैं और सपोज कि आप CBT 1 में आपका मार्क्स कम था और आप जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं किए थे तो आप वहाँ पे ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपका मार्क्स जो है सो जनरल कैटेगरी के बराबर नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं करते होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। या नहीं तो 10 दिन का टाइम देते हैं कि आप EBC सर्टिफिकेट बनवा करके दे दीजिए, आपका वो DV एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना ही मेन रहता है। उसके बाद छोटा मोटा अगर आपका पेरेंट्स का प्रॉब्लम, नाम में प्रॉब्लम रहता है तो ये सब चीज़ के लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। कहीं आपका मार्कशीट खो गया है या फिर आप कॉलेज से दोबारा मार्कशीट मंगवाए हैं, सिग्नेचर करवाए या सिग्नेचर नहीं है, तो ये सब के लिए एक एफिडेविट छोटा बनवा लीजिए। आपको मजिस्ट्रेट वाला साइन 1 दिन में बन जाता है, वो सब करवा करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वहाँ का स्टाफ लोग कोऑपरेटिव है, कोई दिक्कत नहीं करते हैं इतना। सभी अभी तक DV में बाहर नहीं किए, कुछ बच्चों का वही EBC वाला OBC वाला रेलवे फॉर्मेट में नहीं देते हैं, उन्हीं को रोक करके रखे रहते हैं, DV होल्ड पर रख देते हैं। बाकी किसी का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मेडिकल में भी आप जाइए आराम से, सुबह खाना मतलब नॉर्मल खाना खाइए, कोई भी तेल वाला चीज़ नहीं खाइए, आपका दिक्कत नहीं करेगा। खाली पेट जाइएगा, ब्लड वहाँ पर सैंपल लेते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं। तो अभी जैसे आपका 3-4 दिन में मेडिकल होने वाला है तो आप पानी पूरा पर्याप्त अभी से पीना शुरू करिए ताकि आपका यूरिन पूरा साफ़ रहे। यूरिन साफ़ रहेगा, थोड़ा सा रनिंग वगैरह करते रहिए, घास पर चलते रहिए, आपका आँख सही रहेगा वहाँ पे। बाकी इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटा मोटा आपका हाथ में या नाखून कटा हुआ है, ये सब चीज़ के लिए बाहर नहीं करते हैं। जब तक आप कंट्रोल और ग्रिप आपका हाथ का जो होता है, मान लीजिए आपको रेलवे में हॉर्न बजाने के लिए देगा या कोई चीज़ पकड़ने के लिए देगा, आप नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए, अगर कोई और समस्या है तो आप मेरा वीडियो में के नीचे कमेंट करिएगा,
तो हम उसका और भी